नमस्कार दोस्तों, स्वास्तिक पिग फार्म भटनेर फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सतीश अडवाणी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिख रहा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और पास में ही दिख रहा घंटे का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, हम आज आए हैं फाजिल्का जिला के एक छोटे से गाँव में जिसका नाम है, क्या नाम है? बसाखेवाड़ा खू। और हम आज मिलेंगे एक पिग फार्मर से जो एक सरपंच भी हैं और पिग फार्मर भी हैं। आप जी का शुभ नाम बताएं जी। मेरा नाम हरभजन लाल है जी। और इस गांव का पूरा एड्रेस बता दें जी। एड्रेस है जी फाइलका, जिला फाइलका, तहसील भी फाइलका जी। पिंड मोहम्मद पीरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ पंचायत बसाखेवाड़ा खू अलग हुई है जी। ठीक है जी। आप ये पिग फार्मिंग जो है वो कितने टाइम से कर रहे हैं सरपंच साहब? मैं तो जी 1.5 साल से कर रहा हूँ। 1.5 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। आपने शुरुआत कितने पशुओं से की थी? शुरुआत करी थी जी 20 जानवर तो। 20 जानवर क्या क्या आपने लिए थे? मैंने ले सी जी 4 सूरियाँ, एक सूर लिया सी ते 15 बच्चे ले सी। आपने शुरुआत में कितना खर्च किया था पशुओं पर? पशुओं पर खर्च किया सी जी 1,41,000। ठीक है जी। आपने जो ओवरऑल अभी तक इस कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्च किया है जी? इनते अपने बिल्डिंग थे जी, बिल्डिंग ते 2 लाख रुपये खर्च किया जी। देखेंगे दोस्त आप, ये जो पूरा का पूरा जो इन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ये सारा का सारा जो 2 लाख रुपए में है। और इन्होंने जो छत बनाने की टेक्निक है वो कुछ इस तरीके से है इनकी, ये आप देख सकते हैं। ये उन्होंने इस पद्धति से जो है वो छत बनाया है, तो सस्ता और सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। तो ये आप जो है वो अपना सकते हैं तरीका। अच्छा जी, इस कैबिन में कितने पशु हैं जी? इधर 9 पशु हैं जी। 9 पशु हैं। हाँ जी। इस कैबिन का साइज क्या है? इस कैबिन का साइज है जी 14 फुट 15 फुट लंबाई है जी। ठीक है। 7 फुट चौड़ाई है। ठीक है। ये 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 14 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है जी। हाँ जी। ये जो सूरी है, ये सूरी इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी लेंथ है। इसकी कितनी लेंथ है जी लगभग? इसकी लेंथ तो कम से कम 6 फुट से ज़्यादा होगी। 6 फुट के प्लस इसकी लेंथ है, आप देख पाएंगे। और काफ़ी ही लंबे कद की सूरी है। अच्छा, ठीक है। इसका जो है बच्चों की औसत कितनी आती है? बच्चों की औसत ना लीजिए कम से कम 14-15 बच्चे 16 बच्चे तक ये बच्चे दे जाते हैं। अच्छा, ये दोनों सूरियाँ? हाँ जी। ठीक है जी, आओ जी। ये हैं दोस्तों पिगलेट। ये अभी इस कैबिन में कितने पिगलेट हैं जी? इनके चाहिए जी 25 पिगलेट हैं। हाँ जी। ये दोस्तों इन्होंने जो है वो गैलरी बनाई हुई है। अच्छा, इसमें कितने हैं जी? इनके चने जी 14 हैं जी। ठीक है। और ये दोनों मादाएं हैं? ये दोनों मादा ने जी। ठीक है। प्रेग्नेंट है जी मादाएं दोनों? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, चलिए। ये दोनों भी प्रेग्नेंट है जी। ये दोनों भी प्रेग्नेंट है जी। ठीक है जी। ये प्रेग्नेंट है, कितने टाइम की प्रेग्नेंट है? इन्हों हो गया जी 1 महीना। अच्छा, इसको 1.5 महीना हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा, ये हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये 2 सूरियां दे बच्चे ने जी। अच्छा, 24 बच्चे सी जिंदे च 2 बच्चे मर गए सी, 22 बच्चे ने। 22 बच्चे अभी जिंदा है इसमें। हाँ जी। ठीक है जी, चलिए जी। ये बच्चे जी, ये कितने बच्चे हैं? ये बच्चे ने जी 2 3 5 7 10 और 16-17 बच्चे ने जी। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये अभी फैरोइंग हो रही है दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तक इस सूरी ने जो है वो कितने 9 बच्चे दे 9 बच्चों को जन्म दे दिया है। और अभी चल रही है प्रोसेसिंग, चल रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये आप देखेंगे इनकी फैरोइंग है। ये बच्चे कुछ मिनटों के कुछ घंटों के हैं। ये 1 घंटा हो गया जी। 1 घंटा हो गया इस फैरोइंग को चलती हुई को दोस्तों। ठीक है जी, चलिए।
ये लमसम 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। और इसमें इस टेबल में आप देखेंगे एक नर है और 5 मादाएं हैं और सारी की सारी प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। इनका पहले कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात हाँ जी सरपंच जी, दरअसल देखा गया है कि जो आजकल जो नई पीढ़ी है, नवयुवक हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो इस काम को करने की लालसा रखते हैं, बट वो ये सोच लेते हैं कि मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरी रिश्तेदारी क्या कहेगी, मेरा फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और असलियत में आप क्या मानते हैं कि इस बिज़नेस में फ़ायदा है या नहीं? फायदा है जी। देखो, आप एक सरपंच पद पर हैं हाँ जी, और इस सरपंच पद पर होने के बावजूद भी आपने जो है पिग फार्मिंग का रास्ता चुना, तो लोगों ने आपको कुछ कहा? लोग तो कुछ भी कहेंगे जी, पर जो मेहनत करनी है, मेहनत तो बंदे का कर्म है करना। ठीक है जी। आपको जो अभी पिग फार्मिंग स्टार्ट किए हुए को इतना टाइम हो चुका है, आपने अभी तक क्या अर्निंग की एक्चुअल में, कितने पैसे आपने कमाए हैं? मैं जी ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ। ठीक है, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। तो कुल मिलाकर आप इसमें फ़ायदे में हैं। हाँ जी। अच्छा, आप इनको भोजन के रूप में आप इनको क्या देते हैं? ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है जी, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जी। हाँ जी। आपका जो इसका जो पानी की निकासी है वो कहाँ पर होती है? ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों, ये इनका जो है पानी निकालने का बहुत बेहतरीन जरिया है। आप इसको जो है वो अपने फार्म पर भी लागू कर सकते हैं। आपका जो खेत है, सब्जी लगाई हुई है, कुछ भी लगाया, अगर इसका आप पानी लगाते हैं तो वो जल्दी स्पीड से जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें आपने 2 गाय भी पाली हुई है इसी के साथ ही, जी, हाँ जी। और इसी के साथ ही घर भी है दोस्तों इनका, और इसी के साथ ही छोटा सा आपका ये मुर्गी फार्म है। मुर्गी फार्म देखेंगे खाली है जी। इस टाइम ये खाली है, बाकी ये मुर्गी फार्म है और ये इनका घर है, और ये इस साइड में इनका खेत है जी। हाँ जी। हाँ जी सरपंच जी, तो आप नए लोगों को क्या सलाह देंगे? नए लोगों को सलाह तो सर यही देंगे भाई, सूर फार्म बनाओ, मेहनत करो। क्या इसमें एक जो जवान युवक है, नौजवान युवक हैं, वो क्या इसमें अपना भविष्य देख सकते हैं इस बिजनेस में, इस फार्मिंग में? देख सकते हैं जी। दरअसल आज कंपटीशन का बहुत ज़्यादा ज़माना कंपटीशन का हो गया है, तो नौकरियां मिलनी बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि नौजवान इस बिज़नेस में आएँ? और वो देखो, ये बिज़नेस अब छोटा नहीं है। पहले एक थ्योरी कि सूर ये गंदगी में मुंह मारने वाली सूर है, ये चीज़ तो वो है नहीं। नहीं है जी। ये विदेशी नस्ल है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल है, और इसमें बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और बहुत फार्मिंग बहुत बेहतर हुई है दोस्तों। तो आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं तो उनको सलाह सर ये दूंगा भी, जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, पढ़ाई पूरी करके उस तो बाद पिग फार्म का काम करे। वो आजकल नौकरियां भी नहीं मिल रही, ते बच्चे और क्या करेंगे? जे एक बच्चा MA BA की बैठा तो जाके कोई उत्थे दिहाड़ी ते बैठल तो चकेगा नहीं। सही है जी, सही 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 है। तो आपदा काम करे, भावे थोड़ा कर लवे, कड़ा कर लवे। एक नए लोगों की एक सोच है कि क्या इसके बिकने में कोई दिक्कत आती है आपके ख्याल से? कोई दिक्कत नहीं है जी। व्यापारी आउंदा इत्थों, उन्हां नाल जो साडा रेट सैटिंग हुंदा है, उन्हां नूं इत्थों माल चुका दी, उत्थे कंडे ते जाके पैसे लेके ते घर आ जाएगा। कोई अच्छा, दिक्कत इसमें उधारी नहीं होती? कोई उधार नहीं है जी। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपने इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं जल्दी हम आपको नए वीडियो से रूबरू करवाएंगे। अब इजाज़त दीजिए दोस्तों, आपका सतीश अडवाणी भाई फिर आपके सामने हाजिर होगा। अभिनंदन।